कैसे रहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जिससे आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे भोलेनाथ। और संपूर्ण विधि जो भी पूजा की होती है, कैसे व्रत रहें, कैसे पूजा करें, कैसे उद्यापन करें और शाम को क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, आज मैं आप लोगों के साथ में ये बताने वाली हूँ। तो बहुत ही आसान और विधि से, 16 क्योंकि मैं सोमवार एक व्रत भगवान शिव बहुत और टाइम से माता भगवान जी की पार्वती की पूजा कर कृपा रही हूँ। प्राप्त करने के और लिए ऐसा किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से इंसान की जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की व्रत करता है, 16 सोमवार का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शंकर माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करती हैं। और जो भी आपकी बीमारियां हों, घर में बाधाएं हों या फिर आपके विवाह में रुकावटें आ रही हों, वो सारी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है हमारे पास कि हम व्रत कब से चालू करें और कब से ना करें। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। सबसे शुभ समय श्रावण मास का पहला सोमवार माना जाता है, लेकिन इस वर्ष के किसी भी सोमवार से आप व्रत प्रारंभ कर सकती हैं और अच्छे से जब तक आपके 16 सोमवार ना हो जाए तब तक इसको बीच में ना छोड़ें। ऐसी स्थिति बन जाती है कि कभी भी हम व्रत नहीं कर पाते, तो उसमें आपको व्रत रहना है। आप पूजा भले ही ना करो, लेकिन सच्चे मन से आप व्रत करें और अच्छे से भगवान शंकर की पूरी मन से विधि विधान से पूजा करें। तो सबसे पहले कि भगवान की पूजा विधि में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। उठ करके स्नान करना है। आपको हल्के साफ़ सुथरे और लाल कपड़े, अगर आप शादीशुदा हैं तो लाल कलर की साड़ियाँ पहने, चूड़ी बिंदी सभी चीज़ों का श्रृंगार करें। उसके बाद भगवान के मंदिर में जाएं, या फिर आपके मंदिर में अगर भोलेनाथ हैं तो आप उनकी पूजा करें, या फिर नहीं है तो आप किसी के पास के ही मंदिर में जा कर के सुबह सुबह भगवान की पूजा जरूर करें। सबसे पहले आप जिस भी स्थान पे पूजा करें वहाँ का स्थान साफ स्वच्छ और एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान के स्थान को अच्छे तरीके से साफ कर लें। फिर माता पार्वती, गणेश जी और नंदी जी का स्मरण करके भगवान की पूजा प्रारंभ करें। शिवलिंग पर क्रम से जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर का अभिषेक करें। अंत में पुनः जल अर्पित करें। सारी चीज़ों को अच्छे से भगवान के ऊपर चढ़ाने के बाद आप एक बार जरूर स्वच्छ जल से भगवान को अच्छे से नहला दें। जितनी भी श्रद्धा हो, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, आप उन सारी चीज़ों को भगवान पर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल थोड़े से लिए हैं, भगवान को चावल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। उसके बाद मैंने हरे मूंग लिए हैं, उसके बाद खड़ी चने की दाल ली है। ये सारी चीज़ें अलग अलग इनका महत्व है, वो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी फ़िलहाल भगवान को सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद मैं अभी चंदन का तिलक लगाने के बाद अब भगवान को बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का आप कुछ भी फूल अर्पित कर सकती हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। आँख का फूल हो, भस्म हो, सफ़ेद चंदन हो, पुष्प, अक्षत, फल, सभी चीज़ों से भगवान का अच्छी तरीके से भगवान माता पार्वती और शंकर भगवान का स्मरण करके अच्छे से चढ़ा दें और हाथ जोड़ के वंदना करें कि भगवान जो भी इच्छा लेकर मैं इस व्रत को कर रही हूँ वो मेरी ये मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें और सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करें। धूप दीप जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जरूर से जाप करें। अगर संभव नहीं है तो 21 बार या 11 बार जरूर करें, क्योंकि कभी कभी गृहस्थ जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरा विधि विधान से पूजा करना उतना ज़्यादा संभव नहीं होता। तो कोशिश ये करें कि 11 बार या 21 बार भगवान ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। 16 सोमवार का अपना अलग एक महत्व होता है। भगवान शिव माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सारी बाधाएं जीवन की दूर होती हैं। मन की जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जो भी बुद्धि विवेक होता है बच्चों का वो बढ़ता है। तो सच्चे मन से भगवान की पूजा करें और कुछ 3 विशेष बातों का भी ध्यान रखें। उस दिन आप घर में प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। कोशिश करें कि घर में मांस मदिरा का सेवन ना हो और प्याज लहसुन और क्रोध, झूठ और किसी का भी उस दिन अपमान करने से ज़रूर बचें। ये रहे मेरे भोलेनाथ, जो कि तैयार होने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इस आसान विधि से आप बहुत अच्छे तरीके से भगवान जी की पूजा कर सकते हैं और 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। तो संपूर्ण विधि मैंने बताई, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि जब व्रत करना होता है तो कुछ ना कुछ आपको अपने अंदर संकल्प लेना होता है कि मुझे क्या संकल्प लेके भगवान जी की जो है पूजा करनी है।
तो कोई एक मन में संकल्प लेके आप पूजा करिए भगवान जी की, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो बहुत ही श्रद्धा भक्ति से जब भगवान की पूजा की जाती है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ पूर्ण भी करते हैं। अंत में भगवान की आरती कर हवन ज़रूर करें। पहले हवन कर दें, लास्ट में भगवान की आरती करें। और इस दिन ये भी सवाल रहता है कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। फल, दूध, दही, मखाना, मूंगफली, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, नारियल पानी और फलों का रस। शाम को फलाहार या सात्विक भोजन करें। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सेंधा नमक से भी 16 सोमवार ज़रूर करें, क्योंकि मीठा नहीं खाया जा सकता। तो इस तरीके से आप संपूर्ण भगवान की पूजा जो होती है वो कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल विधि से, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति के लिए सामानों की नहीं, एक सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है, जो आपके अंदर आस्था हो। और पूजा वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर भाव होते हैं। बिना भाव की कोई भी पूजा, कोई भी भक्ति नहीं होती। तो इससे अच्छा है कि आप सावन सोमवार जब भी रहें तो एक नियम, एक आप ये लेके रहें कि मुझे संकल्प लेके, जो भी आपका संकल्प है वो पहले सोमवार के दिन आप ले लें, और जब तक आपके 16 सोमवार पूरे नहीं हो जाते तब तक आप उसको करिए। कोई फल से रहता है, कोई नमक खा के रहता है, कोई अनाज, मतलब ऐसी चीज़ें खा के रख सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें पानी नहीं पीना, बहुत ज़्यादा नियम पालन करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो जॉब करते हैं, जिनके साथ में छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है व्रत करने में। तो आप कोशिश करें कि एकदम श्रद्धा भाव से नॉर्मल तरीके से व्रत रहें, जितनी आपकी आस्था है। कोई ज़रूरी नहीं, कोई बंधन नहीं कि आपको कहीं जाना नहीं, पानी नहीं पीना, मतलब आप पानी पी सकते हैं, नहाए धुले का जो भी नहाया हो खा वो सकते हैं, सिर्फ अपने हाथ का बना। और इस तरीके से आप भगवान जी की पूजा करिए और 16 सोमवार का व्रत करिए। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।